ओम नमः शिवाय। हिमाचल प्रदेश की मनमोहक घाटियों में जहां देवदार के वृक्षों की सुगंध हवा में घुलती है और पहाड़ियां शांत भक्ति की चादर ओढ़े खड़ी हैं, वहीं स्थित है एक ऐसा धाम जो स्वयं शक्ति की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है। ये है ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जहां का कण कण एक दिव्य कहानी कहता है और जहां धरती पर प्रकट हुई अग्नि युगों से बिना रुके जल रही है। यह वह पवित्र स्थान है जहां माता सती की जीभ गिरी थी। जीभ जो सत्य वाणी और अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ये दर्शाता है कि ये भूमि दिव्य वाणी और सत्य के प्रकाश का केंद्र है। इस शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता और चमत्कार यही है कि यहाँ अग्नि बिना किसी ईंधन या बाहरी सहायता के अनादि काल से निरंतर जल रही है। ये आग किसी लकड़ी, तेल या गैस से नहीं जलती, बल्कि सीधे धरती की दरारों से प्रकट होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वे कहते हैं कि यह प्राकृतिक गैस का रिसाव है, लेकिन भक्तों के लिए यह माँ की दिव्य शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। यह अग्नि केवल लपटे नहीं है, बल्कि यह माँ की जीवित उपस्थिति का एक प्रतीक है। पौराणिक कथा, सती की जीभ और अमर ज्वाला। इस पवित्र स्थान की उत्पत्ति की कहानी भगवान शिव और माता सती के अमर प्रेम और त्याग से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने अपने पति के सम्मान के लिए उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। सती के इस बलिदान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वे सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे। शिव का ये रौद्र रूप देखकर पूरी सृष्टि कांप उठी। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। शरीर के ये भाग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि इसी स्थान पर कांगड़ा की इन शांत पहाड़ियों में माता सती की जीभ गिरी थी। जैसे ही जीभ धरती से टकराई, एक प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, जो आज तक बिना रुके जल रही है। ये ज्वाला मुझे सिखाती है कि सत्य और भक्ति की अग्नि को कोई भी शक्ति बुझा नहीं सकती। भक्ति और इतिहास का संगम, अकबर की कहानी। ज्वाला देवी मंदिर का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मुगल सम्राट अकबर की एक प्रसिद्ध कहानी से भी जुड़ा है। अकबर, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए जाने जाते थे, ने मां की दिव्य शक्ति के बारे में सुना, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर की ज्वाला को बुझा दें। सैनिकों ने मंदिर के ऊपर पानी की नहरें बनाई और ज्वालाओं पर पानी डालना शुरू कर दिया। वे घंटे 2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे दिन और रात तक पानी डालते रहे, लेकिन चमत्कार, ज्वालाओं की लपटें बुझने की बजाय और भी तेज हो गईं। अकबर ने यह देखकर क्रोध और आश्चर्य से भरकर एक और प्रयास किया। उसने मंदिर को एक बड़ी लोहे की चादर से ढकवा दिया, लेकिन ज्वालाएं फिर भी नहीं बुझीं। अंततः अकबर ने अपनी हार स्वीकार की और मां की शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। उसने मां को प्रसन्न करने के लिए एक स्वर्ण छत्र भेंट किया, लेकिन जैसे ही उसने छत्र देवी को अर्पित किया, वो छत्र एक रहस्यमय धातु में बदल गया। अकबर ने उस छत्र को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं सका। ये घटना अकबर के अहंकार के टूटने और उसकी भक्ति के उदय का प्रतीक थी। ये मुझे सिखाती है कि ईश्वर के सामने धन और अहंकार व्यर्थ हैं। ज्वाला देवी का आज का महत्व है। आज भी ये ज्वाला बिना रुके जल रही है। यहाँ के पुजारियों के अनुसार मंदिर में 9 अलग अलग ज्वालाएं हैं, जिनमें से हर एक देवी के एक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और देवी को प्रसाद के रूप में नारियल और धूप अर्पित करते हैं। यहाँ नारियल फोड़ने की परंपरा है, जो अहंकार को त्यागने और माँ के चरणों में समर्पण का प्रतीक है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे मानते हैं कि ये ज्वालामुखी गतिविधि या प्राकृतिक गैस के रिसाव के कारण है, लेकिन भक्तों के लिए ये तर्क वितर्क से परे है। उनके लिए ये माँ की शक्ति का एक प्रत्यक्ष और सच्चा प्रमाण है, जो उन्हें हर संकट से बचाता है। ज्वाला देवी शक्तिपीठ मुझे ये सिखाता है कि विश्वास की शक्ति किसी भी तर्क से बड़ी होती है। ये धाम मुझे बताता है कि माँ की करुणा मुझे हर संकट से बचाती है और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। अंतिम संदेश, ज्वाला देवी शक्तिपीठ मुझे ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, और ये धाम मुझे बताता है कि जब मैं अपने हृदय में माँ की ज्योति जलाता हूँ, तो वो ज्योति मुझे हर अंधकार से बाहर निकालती है।